20वां क्वेश्चन है हम लोगों का जो इसमें हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन आर कवर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट ऑफ। फार्मेसी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने अध्याय और धाराएं शामिल हैं। ऑप्शन ए 3 चैप्टर 15 सेक्शन, ऑप्शन बी 5 चैप्टर्स 46 सेक्शन, ऑप्शन सी 5 चैप्टर्स 25 सेक्शन, ऑप्शन डी 6 चैप्टर्स एंड 60 सेक्शन। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 चैप्टर्स 46 सेक्शन, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। 5 चैप्टर्स है और 46 सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेजर अमेंडमेंट मेड टू द फार्मेसी एक्ट इन 1976। फार्मेसी अधिनियम 1976 में किए गए प्रमुख संशोधन क्या थे उस समय। ऑप्शन ए चैप्टर 5 में एडिशन, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट लेवल फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन सी सेक्शन 42 चेंज रिलेटेड टू ड्रग स्टोर्स, ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। इसका राइट आंसर दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। फार्मेसी अधिनियम में 1948 का प्राथमिक उद्देश्य है टू रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नेक्स्ट है टू कंट्रोल ड्रग प्राइसेस, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कि नेक्स्ट है डी वाला ऑप्शन है टू प्रमोट मेडिकल रिसर्च। इसका राइट आंसर है टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट डील्स विद द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मेसी अधिनियम का कौन सा अध्याय पंजीकरण फार्मासिस्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए चैप्टर 1, ऑप्शन बी चैप्टर 2, ऑप्शन सी चैप्टर 3, ऑप्शन डी चैप्टर 4। इसका राइट आंसर है चैप्टर 4, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट। प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। 1945 में, 1948 में, 1954 में, 1949 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ ऑफ्टन इज द पीसीआई कॉन्स्टिट्यूएंट। पीसीआई का पूर्ण गठन कितनी बार किया जाता है। एवरी 2 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स, इट रिमेन्स अनचेंज 1 कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी एवरी 5 ईयर, 5 साल के अंदर में, हर 5 साल के अंदर में इसका पुनर्गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हिच मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द पीसीआई फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षा पेशे से पीसीआई में कौन से सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द एमसीआई, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसका राइट आंसर दोस्तों 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी इन द पीसीआई। पीसीआई में कार्यकारी समिति की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए टू ओवरसी फार्मास्यूटिकल रिसर्च, टू सुपरवाइज द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, टू एडमिनिस्टर द पीसीआई फंक्शन। इसका राइट आंसर है टू एडमिनिस्टर द पीसीआई फंक्शन, ऑप्शन सी सही है इसमें। 39वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। राज्य पीसीआई परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ऑप्शन सी 5 साल। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 साल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। राज्य फार्मेसी परिषद के सदस्यों को कौन नामित करता है। ऑप्शन ए पीसीआई, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है राज्य के परिषद के सदस्यों का नियमित करता है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। राज्य फार्मेसी परिषद के अध्यक्ष की भूमिका क्या है। टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट,
टू ऑब्जर्व द फार्मेसी एजुकेशन, टू लीड द एग्जीक्यूटिव कमिटी, टू सेट ड्रग प्राइस। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, टू लीड द एग्जीक्यूटिव कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ काउंसिल कैन बी फॉर्म बाय टू और मोर स्टेट बाय एग्रीमेंट। दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा सहमति से किस प्रकार की परिषद का गठन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है इसमें सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन बी मेडिकल काउंसिल, ऑप्शन सी है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन डी है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसका राइट आंसर है दोस्तों जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल। प्रत्येक राज्य में फार्मेसी से परिषद से कितने पंजीकृत फार्मासिस्ट चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 3 से 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 2 से 4। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 2 से 4 फार्मासिस्ट चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट द एक्स ऑफिसो मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टेट्स। कौन नॉमिनेट करता है। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पीसीआई, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। राज्य फार्मेसी काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल क्या है। 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 10 साल। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 साल, सी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। राज्य फार्मेसी परिषद के सदस्यों को कौन नामित करता है। ऑप्शन ए पीसीआई, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्य की बात हो रही तो वही स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट गवर्न द रूल्स रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया। भारत में गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्त संबंधित नियमों को कौन सा अधिनियम निबंधित करता है। ऑप्शन ए पॉइजन एक्ट, ऑप्शन बी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ऑप्शन डी इज देखने में ही लग रहा है आपको सही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयर वाज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस। 1919, 1940, 1954, 1971। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1919, ए ऑप्शन सही है। व्हाट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1970 टू रेगुलेट इंडियन पेटेंट्स। भारतीय पेटेंट को विनियमित करने के लिए 1970 में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। ऑप्शन ए पॉइजन एक्ट, ऑप्शन बी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन पेटेंट एक्ट, ऑप्शन डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंडियन पेटेंट एक्ट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस 1954 टू रेगुलेट कर ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ऑप्शन ए पॉइजन एक्ट, ऑप्शन बी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑप्शन डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसका राइट आंसर दोस्तों ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम भारत में दवा और कॉस्मेटिक उत्पादों से संबंधित नियमों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। पॉइजन एक्ट, ऑप्शन बी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑप्शन डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो था भारत में दवा और कॉस्मेटिक को कंट्रोल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में दवाओं के आयात और निर्माण, बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। पॉइजन एक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑप्शन डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसका राइट आंसर दोस्त ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, जो भारत में दवा और कॉस्मेटिक सामानों को आयात निर्यात करने के लिए को कंट्रोल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट पीसीआई कॉन्स्टिट्यूट।
पहला पीसीआई किस वर्ष गठित किया गया था? 1940 में, 1948 में, 1949 में, 1954 में? इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है, इन व्हाट ईयर वाज द पॉइजन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? 1919, 1940, 1948, 1954? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1919। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1919 में किया गया था पॉइजन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर दी गई योग्यता के अनुमोदन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट द इंटरनेशनल एजुकेशन। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्ट फॉरेन क्वालिफिकेशन। ऑप्शन सी, टू अलाउ द फॉरेन नेशनल टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ऑप्शन डी है, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन सिटीजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द विड्रॉल और अप्रूवल ऑफ एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग फार्मेसी कोर्स डिसाइडेड? फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्था का अनुमोदन वापस लेने का निर्णय कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए, बाई कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन बी, बाई द पीसीआई, बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बाई द पीसीआई के द्वारा वापस लेने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है 57, फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों के अनुमोदन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, अप्रूवल, डिक्लेरेशन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहले हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन करने आते हैं, उसके बाद अप्रूवल देते हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 वाला, व्हाट आर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट कार्ड? फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, फार्मेसी एक्ट। ऑप्शन बी, एजुकेशन रेगुलेशन। ऑप्शन सी, मेडिकल काउंसिल गाइडलाइंस। ऑप्शन डी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एजुकेशन रेगुलेशन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिस्क्राइब द एजुकेशन रेगुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948? 1948 के फार्मेसी अधिनियम के अनुसार शिक्षा विनियमों को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, पीसीआई। ऑप्शन डी, यूजीसी। इसका राइट आंसर है दोस्तों पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु नॉमिनेट्स द एक्स ऑफिसर मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टेट? इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते पहले, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स, पीसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल? ऑप्शन ए 3 से 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2 से 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 2 से 4। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ काउंसिल कैन बी फॉर्म बाय 2 और मोर स्टेट्स बाय एग्रीमेंट? 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा सहमति से किस प्रकार की परिषद का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। ऑप्शन बी, मेडिकल काउंसिल। ऑप्शन सी, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ऑप्शन डी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है इसमें, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज का, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? राज्य फार्मेसी परिषद के अध्यक्ष की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, टू ओवरसी फार्मेसी एजुकेशन। ऑप्शन सी, टू लीड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी। ऑप्शन डी, टू सेट ड्रग प्राइस। इसका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है इसमें, टू लीड द एग्जीक्यूटिव कमेटी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।